खेलने पड़े ना ऑनलाइन थोड़ा पब्लिक हम चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के मैप्स, है ना? के मैप्स हमने पढ़े। के मैप्स से पहले हमने क्या पढ़ा? के मैप्स से पहले हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज ये था कि हमें पता हो कि पीओएस क्या होता है, एसओपी क्या होता है, ठीक है। वंस आपके पास एक पीओएस या एसओपी होगा, जब आपके पास एक पीओएस या एसओपी होगा तो तभी जाके आप क्या बना सकते हो, आप एक के मैप। वंस आपने के मैप बनाया, के मैप पे हम क्या फिर ले सकते हैं? वो ग्रुपिंग किस लिए करते हैं? अच्छा, जब हमारे पास एक के मैप बन गया तो फिर जाके हम ग्रुपिंग करते हैं, 2 का ग्रुप, 4 का ग्रुप, 8 का ग्रुप, है ना? किस लिए करते हैं वो? सिंपलीफाई करने के लिए, हम मिनिमाइज करने के लिए, एक्सप्रेशन को क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के। एक्सप्रेशन को मिनिमाइज क्यों किया जाता है? फ्यूअर नंबर ऑफ गेट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है ना? यानी लेकिन सबसे पहले आपको एसओपी या पीओएस पता होनी चाहिए, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? के मैप। के मैप से हम क्या करते हैं? इसको मिनिमाइज करके छोटी एक्सप्रेशंस बनाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका जो रिप्रेजेंटेशन का है बूलियन एक्सप्रेशंस का, वो ट्रुथ टेबल है ना? ट्रुथ टेबल। तीसरा ब्याकस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। और चौथा क्या है? सर्किट्स। यम च सारी चीज यमो से बूलियन लॉजिक जो है उसको डिफाइन कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? जब मेरे पास एक एक्सप्रेशन होगी, उस एक्सप्रेशन को मैं विद द हेल्प ऑफ रूल्स मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। लेकिन उससे आसान तरीका हमें कौन सा मिला? के मैप को। क्या हम किसी भी एक्सप्रेशन को एसओपी या पीओएस में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, किसी भी एक्सप्रेशन को। वो क्लियर है ना? वी कैन वेरी इजीली कन्वर्ट। अगर हमारे पास एसओपी दिया होगा, पीओएस हम उससे क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। Now at many times you may need don't care conditions। क्या है? डोंट केयर। डोंट केयर का मतलब क्या हुआ? सपोज सपोजिशन के लिए मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। मेरे पास एक क्लास है, इस क्लास में कितने लड़के हैं? मेरे पास सपोज 12 लड़के हैं। कितने हैं? 12 स्टूडेंट्स। नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट ऑल दीज 12 स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ बाइनरी। कितने बिट्स को मैं यूज करूं? 12 स्टूडेंट्स के लिए मुझे कितनी बिट्स चाहिए? देखो, एक बिट अगर होगी, एक बिट से मैं कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 raised power 1, दैट्स 2। 2 बिट से मैं कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? दैट्स इक्वल टू 4। 3 बिट से मैं कितनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 raised power 3 कितने हो गए? 8। 4 बिट से मैं कितनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 2 raised power 4, दैट्स इक्वल टू 16। कस बिट्स में जरूरत? 4 बिटो त्रेयो बिटो से हेका बह सारी लड़के हाई ना, 4 बिटो से हेका बह सारी लड़के हाई, ठीक है ना? लाइक 0 0 0 0 ये हो गया 1, 0 0 0 1 हो गया 2, 0 0 1 0। इन दिस वे यू विल कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन ये कितने नंबर्स आते हैं? हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? 16। ये आएंगे 0 1 2, जो लास्ट नंबर होगा वो 15 होगा। मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 12। कितने एक्स्ट्रा है? 4। 4 एक्स्ट्रा। 4 कॉम्बिनेशन से तिम यम कंसी लड़कस रिप्रेजेंट कर। क्या मैं किसी तरह से उन 4 से छुटकारा पा सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ 1 बिट है, 2 बिट है, 3 बिट है या 4 बिट है। आई हैव टू टेक 4 बिट्स। वो जो 4 कॉम्बिनेशन इसमें है, यू कैन से तिम क्या सच मैंने डोंट केयर कंडीशंस, डोंट केयर कॉम्बिनेशंस है, उनका कोई यूज नहीं है। दे आर जस्ट देयर
ऐसे ही रखा है उनको, दे विल नॉट रिप्रेजेंट एनी स्टूडेंट। हाँ, अगर स्टूडेंट आ गया आई कैन से कि उनमें से किसी की फिजिकल मीनिंग है, ये कोई और लड़का है। समझ में आया? सेम में बी द केस कि आपके पास एक ट्रुथ टेबल बन गया, कोई कॉम्बिनेशन ऐसी होगी जो सही नहीं होगी, यानी इसने रियलिटी एस रिप्रेजेंट करन कहीं ते, उस वाले केस में आप क्या करोगे? अगर वैसी एक्सप्रेशन आ गई तो जब आपने क्या किया, जब आपने के मैप बनाया अपना, जो कॉम्बिनेशन ऐसी होगी जहां पे ये वाला केस होगा, वहां पे आपकी मर्जी है, आप उसको कंसिडर करो, आप उसको कंसिडर नहीं करो। ठीक है? अगर आपका ग्रुप बड़ा बनता है उनसे तो उसको कंसिडर करो, अगर आपका ग्रुप उससे बड़ा नहीं बनता है यू कैन लीव दैट एज सच। समझ में आया? दिस इज योर डोंट केयर कंडीशन। समझ में आया? ओके, इज दिस क्लियर? लेट्स कम आउट ऑफ दिस। नाउ लेट्स मूव टू अदर टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक क्या है? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। देयर, हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ये थे जो याद 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, चैप्टर तचना एक्सपोनेंट्स, क्या नाम है उसका? एक्सपोनेंट्स। वहां पे आप क्या पढ़ते हो? पावर्स। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल ऐसे पढ़ते हो आप, a raised power m into a raised power n is equal to a raised power m plus n, bases are same, powers are added। टीचर हो ना? कहीं पे आप ऐसे पढ़ते हो a raised power m whole raised power n, तो a raised power mn, है ना? इसी तरह से कहीं पे ऐसे पढ़ते हो anything raised power 0 is equal to 1। this is what you have studied in exponents। clear? अब तम पत उस ब्याख यूनिट अख लॉगरिथम, छो याद? लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? देखो ये एक्सपोनेंट क्लियर है ना? 2 raised power 1 is equal to 2, 2 raised power 2 is equal to 4, 2 raised power 3 is equal to 8। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, log of this 2 to the base 2 is equal to 1। ठीक है? दिस इज बेस, दिस इज पावर, दिस इज नंबर। ठीक है? यानी अगर मैं लिखूंगा log ऑफ नंबर, log ऑफ 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2, log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, log ऑफ 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू। समझ में आया? असल में अगर आपके पास होगा log ऑफ m टू द बेस n, उसका मतलब ये हुआ कि n को मैं क्या पावर दे दूं ताकि वो m बन जाए। समझ में आया? सपोज समथिंग अल्फा। इज दिस क्लियर? मैंने अभी आपको बोला था वी आर 16 स्टूडेंट्स, तो जरा बोलो कितने बिट्स हमें यूज होंगी? log ऑफ 16 टू द बेस 2। सिंपली अगर मैं बोलूंगा कि हम 132 है, कितने यूज होंगे? यू हैव टू जस्ट टेक द लॉग वैल्यू। समझ में आया? और यहाँ पे हमेशा जिससे मैथ्स में लॉग ना गसन यूज, वहां पे बेस आपका 10 यूजुअली होता है, यहाँ पे बेस क्या है? 2। क्लियर? यहाँ पे बेस आपकी है? हाँ, ठीक है, ओके, इतना क्लियर हो गया? ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। इसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक, लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट। हाँ, कॉम्बिनेशनल, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक या कॉम्बिनेशनल दिस, तो पहले मैं देखूंगा ना यहाँ पे क्या था तैयार। रात तो क्लास है, क्लास दी कल? ओके, देखो वी हैव कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट्स। क्या होता है? सीक्वेंशियल सर्किट्स। जो ये सर्किट होता है, चाहे कॉम्बिनेशनल हो चाहे सीक्वेंशियल हो, हम इसको कुछ, देयर आर सर्टेन डोमेन वेरिएबल्स, है ना, कुछ इनपुट वेरिएबल्स हैं, हम उनको कुछ वैल्यूज देते हैं,
और ये हमें कुछ आउटपुट दे देता है, ठीक है। सपोज मैंने ऐसे एक सर्किट बनाया, ये सिंपल दिस एंड गेट, इसका एक इनपुट x है, दूसरा इनपुट y है, और यहाँ से ये आउटपुट दे रहा है कुछ सपोज z, ठीक है। मैंने इसका एक ट्रुथ टेबल भी मुझे पता है ना। व्हाट इज द ट्रुथ टेबल, क्या है इसका, x y और z, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट आएगा 0 0 1 1 और 1, सॉरी दिस एंड गेट, क्लियर, दिस इज 0 0 0, समझ में आया ये। अब लेकिन हमने एक फैक्टर इसमें ऐड नहीं किया, व्हाट इज द टाइम फैक्टर, टाइम डायग्राम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और दूसरी एग्जांपल बना दी, यही इत पटन, यस ये एक्सिस ये टाइम एक्सिस, क्या टाइम एक्सिस, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x ला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, x, x जी वैल्यूज पॉसिबल, या 0 न 1। सपोज मैंने इसको ऐसे चलाया और ऐसे चलाया, ठीक है। यहां से मैं कह रहा हूं कि यह सको गोडनुक सेकंड इतना सन आख सेकंड, ये इतना सा सके 2 सेकंड, ये इतना सा गई 3 सेकंड, इज दिस क्लियर। यानी ऐसे है, गोडनुक सेकंड ओसमुत 0 वैल्यू, 2 सेकंड ओसमुत 1 वैल्यू, 3 सेकंड ओसमुत 0 वैल्यू, 4 सेकंड ओसमुत 1 वैल्यू। सिमिलरली मैं y का वैल्यू ले लूंगा, सपोज y का वैल्यू जो आया है पहले सेकंड में वो ऐसे आया है, दूसरे सेकंड में वो ऐसे आया है, तीसरे सेकंड में भी वो ऐसे आया है, चौथे सेकंड में वो ऐसे आया है, इज दिस क्लियर। ये कौन सा वेरिएबल है, दूसरा वाला y। अब जो मैं इसका वो देखूंगा, क्या देखूंगा, आउटपुट। आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, एक तो वो x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, y के वैल्यू पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना। या टाइमर्स पे ये इनपुट है, टाइमर्स पे ऐसे ती आउटपुट थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेकंड के दौरान जो x का वैल्यू है वो क्या है, लो, y का वैल्यू क्या है, हाई, रिजल्ट क्या होगा, ये फर्स्ट, हाँ वेरी गुड, रिजल्ट विल बी 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि एक लो है दूसरा हाई है। वह साथ दोमिस सेकंडस पकान, दोमिस सेकंडस मज क्या हाई ब्याक लो, रिजल्ट क्या होगा, पकतो ये 0 पे। त्रेमिस मज क्या आसे, तीसरे में भी क्या होगा, 0 होगा, चौथे में क्या होगा, चौथे में ऐसे हाई होगा, इज दिस क्लियर। जो भी आपका सर्किट होता है उसका आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, एक तो x पे और y पे। फॉर एग्जांपल बोना कि ये रला हुआ या टाइमस पे रला हुआ वो यमुक रला हुआ हाई तो यमुक रला हुआ लो नहीं। जब आपको किसी सर्किट का आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देखना है, आपको उसी टाइम पे देखना है कि इसमें इनपुट क्या है, इसमें इनपुट क्या है, ठीक है। और टाइम डायग्राम आप इसकी ऐसे बना सकते हो, इज दिस पार्ट क्लियर। जब ये अपने ही स्टेट पे आउटपुट हमारा जो है वो उसी वक्त के इनपुट पे डिपेंड करता है, किस पे, उसी वक्त के इनपुट पे डिपेंड करेगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्बिनेशनल सर्किट। यानी दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी स्टोरेज की कैपेसिटी, कोई पुराना रिजल्ट इसमें सेव नहीं होता है। यानी इसका जो रिजल्ट होता है इट डिपेंड्स अपॉन कि इस वक्त इसको हमने क्या क्या इनपुट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इज दिस क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर आपका सर्किट ऐसा है, ये मेरे पास सपोज कोई सर्किट है, सपोज दिस इज सम सर्किट, मैं इसकी कोई शेप बनाऊंगा ऐसी, ठीक है। मैंने इसको 2 इनपुट दे दिए, मैंने इसको x इनपुट दे दिया और y इनपुट दे दिया, लेकिन मेरा जो रिजल्ट डिपेंड ये है z, ये z खाली x और y पे डिपेंड नहीं करता है, ये इसके प्रीवियस स्टेट पे भी डिपेंड करता है। यानी t-1 पे इसका क्या स्टेट था उस पे भी डिपेंड करता है, यानी इट हैज सम सॉर्ट ऑफ मेमोरी। अगर आपका सर्किट ऐसा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट, इज दिस क्लियर। सीक्वेंशियल तो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है,
अलबत्ता कॉम्बिनेशनल सर्किट हमारा टॉपिक इस वक्त है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या होता है कि करंट इनपुट क्या है उसी हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। मेमोरी कुछ नहीं होती है। अब जो सबसे पहले हमें देखना है दैट इज एंड और लॉजिक। एंड और लॉजिक, व्हाट्स एंड और लॉजिक, क्या है ये एंड और लॉजिक? ये कॉम्बिनेशन है एंड और आर का। यह है कॉम्बिनेशन किसका? एंड और आर का। सपोज मैं क्या करूंगा, आई विल टेक दिस इज एंड, दिस इज एंड, ठीक है। इसको मैंने दो इनपुट दे दिए ए और बी, इसको मैंने दो इनपुट दे दिए सी और डी। क्लियर? ये भी एंड है, ये भी एंड है। इन दो एंड्स को मैं आगे ले जाता हूं आर में तो आर तो क्या सोचू पेपरन मज कर वारिया गड़बड़ एंडस तो आरस। एंड की ये स्ट्रेट लाइन है, आर की ये कर्व्ड लाइन है। बहुत सारों ने उल्टा किया है, एंड को आर कर दिया, आर को एंड कर दिया है। यहाँ सर्किट बना है उधर इधर, ठीक है। इज दिस क्लियर? ये क्या लॉजिक है? एंड और लॉजिक। अगर हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा? ए बी। इसका आउटपुट क्या होगा? सी डी। इसका आउटपुट क्या होगा? दिस और दिस, ए बी प्लस सी डी। ये जो एक्सप्रेशन है, इज दिस मैचिंग विथ सम एक्सप्रेशन? We know two expressions, sum of product, product of sum। ये किसके बराबर है? sum of product, ठीक है ना। ये किसके बराबर है? sum of product। sum of two products, this is one product। is it standard sum of product? No। Why? Because we have four input variables, only two have been used in each of the terms। but जब भी हम कहेंगे कि and और logic क्या है, वो असल में क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट। आप कोई बड़ा भी ले लो, एंड और लॉजिक इज सिंपली क्या है वो? एसओपी। आई हैव टू टेक द एंड ऑफ फर्स्ट इनपुट वेरिएबल्स, जो वहां से रिजल्ट आएगा उसका मुझे क्या लेना है? आर लेना है। इज दिस क्लियर? इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका तो ये है, एक और तरीका भी इसका दिखाया गया है रेक्टेंगुलर डायग्राम से। एंड और लॉजिक को लाइक दिस, ये ऐसे दो पार्ट्स कर दो। सॉरी, ये वाली लाइन को हटा दो। ऐसे दो पार्ट्स कर दो, ऐसे। इसको ए बी दे दो, इसको सी डी दे दो, ठीक है। ठीक है, यहां से एंड लिख दो, यहां से एंड लिख दो, यहां से ग्रेटर देन 1 लिख दो। इज दिस क्लियर? This is AND part, this is OR part is equal to 1। जो ही ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा इनमें से, तो ये आपका ये दे देगा। दिस इज अवर एंड और लॉजिक, ठीक है। ईशा होता है क्लियर? दिस इज वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ये जो है इसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये है, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन एनसी स्टैंडर्ड्स की, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ए और बी के बीच में एंड है, सी और डी के बीच में एंड है, फिर इन दो के दरमियान क्या है? और इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रेटर और इक्वल टू 1, और वही हमें आउटपुट दे देता है, ठीक है ना। ओके, अब इसका एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे ए बी सी डी का। जब हमें 4 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे हम वो? जो ना पुराना है, कैसे बनेगा वो? 2 raised power 4 कितने हो गए? 16। कितने रोज आएंगे फिर? 16, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट विद लाइनस हो गई एक। क्यों ना एक काम करे, कंट्रोल Z कुछ कुछ है कैसे ना आसे यार? हाँ, ये रहा, ये कितने रहे? इंसर्टेड टेबल, कितने कॉलम्स बनाएंगे? कॉलम्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 बनाऊंगा मैं, 7 कॉलम्स। रोज आ जाएंगे 17। हो गया?
साथ ही देखो ना व्हाट शायद क्यों? यार ठीक है, चलो लेट्स सी। आ जाओ अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए, यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे हम सी तो डी ना ये कोई और मैं चेंज करूंगा अभी। यहाँ पे ए बी सी डी, चलो फिलहाल यही लिखेंगे। कलर कुछ था उसमें, जरा ये देखो, ये दिखता है जीरो, ये दिखता है जीरो। अच्छा टेबल का कलर चेंज करना था, जीरो 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 जीरो, ठीक है। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 हो गए 4। अब क्या करेंगे, 0 1 वही करो बे, हमें रिपीट करो ना, 0 0 0 1 1 0 1 1 योड़ो सर यार नो जीरो 10 से 10 को डालेगा कहाँ पे सर थर्ड वन जहाँ पे 0 0 1 0 लिखा वहाँ पे 1 0 0 1 1 है ना वो उसमें होता है सुशु होती है सुशु के में पसंद गॉड ले नहीं, मैं खाली रोज लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। अब यहाँ से इन 8 में 1 डाल दो, 1 1 1 1 4 5 6 7 8, बाकी कैसे सॉरी बे रिपीट 0 0 0 0 0 1 0 1 0 फिर 0 1 1 फिर 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 दिस इज आवर इनपुट, ठीक है। अब मेरा जो, अगर आप पुरानी स्लाइड पे जाओगे, दिस इज क्या निकालना है पहले, ए बी, फिर क्या निकालना है सी डी। चलो यहाँ पे लिखेंगे ए बैठ के लिखे ए बी, ठीक है। जरा ए एंड बी कर दो, 0 और 0 का एंड क्या हुआ, बोलो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एच वर्ड सर्सी नजबन और वर्ड सो 0, ये ना। अब यहाँ से इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, 1 1 1 एंड 1, ठीक है। उसके बाद सी डी, सी और डी 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 क्लियर। अब इन दो के बीच में क्या करना है हमें, ये हमने एंड ले लिया, अब इनका आर लेना है, यानी अब लिखना है ए बी प्लस सी डी। तो आर देखो, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, ये 0, ये 0 1 0 0 0 सॉरी 1 1 1 एंड 1, क्लियर। ये हमने किसका ट्रुथ टेबल बनाया, एंड और लॉजिक का। एंड और लॉजिक का ऐसे आता है ना। अगर आपको मैं बोलूंगा प्रोडक्ट टर्म्स इनकी बताओ, बता सकते हो इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, इसकी प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, इसकी क्या आएगी, इसकी क्या आएगी। What would the product terms for them? क्या होगी इसकी प्रोडक्ट टर्म, क्या होगी जरा मुझे बताओ कोई। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड, इसकी होगी ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और प्लस सी डी। ये मिस्टर हम क्या आई, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, इसका क्या आएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी, ठीक है। यानी यह सक नॉर्मल एक्सप्रेशन, इसको हमने यहाँ से स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। या अगर इस यम निमो कीमोसिस बाइनस पीओएस बाइना प्रोडक्ट ऑफ सम, इज दिस पार्ट क्लियर। यानी ये हमें यहाँ से सीखना था। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस। अब आपको क्या करना आएगा, एंड और लॉजिक में आप पहले ये बनाओगे, उसके बाद ये एक्सप्रेशन लिखोगे, उसके बाद आप इस टेबल को बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है, क्लियर, ओके। अब ये जो इसका आउटपुट होता है वो हाई कब होता है, इसका आउटपुट जो हाई है वो कब होता है, हाई
वो तब हाई होता है जब इधर ए बी हाई होगा या सी डी हाई होगा, ठीक है। इन दैट केस वायर ए एंड बी बोथ आर हाई, यहाँ के साथ सी तो डी एट अ टाइम दोनों हाई, ठीक है ना। दिस इज इट्स इंटरप्रिटेशन। नहीं, एक नहीं चलेगा, यहाँ के साथ ए तो बी दोनों एक साथ हाई, तम साथ हाई, या तो कैसे सी तो डी इक्वट हाई कैसे चली बने यून एंड बराबर का वनस, ठीक है ना। दिस पार्ट क्लियर, ओके हो गया एंड और लॉजिक क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, एंड और इन्वर्ट एंड और इन्वर्ट और इन्वर्ट। एंड और लॉजिक हमने देखा वो सीधे होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, होता है ना। ये देखो ये क्या होगा ब्रो, मैं जानने सर बस लीव इट लीव इट लीव इट। जरा ये देखो एक बार, ये याद रखना, देखो हनुमान तुलसी तो है क्लास को देखो, हमने अभी देखा एंड और लॉजिक, नाउ इज एंड और इनवर्ट। एंड और इनवर्ट क्या होता है, अगर इसको मैं कहूंगा व्हाट्स दिस, इज दिस सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ओके। अब मैं क्या करूंगा, जरा इसको डिमॉर्गन अप्लाई करो एक स्टेप, इसका डिमॉर्गन क्या आएगा, हाँ डिमॉर्गन अप्लाई करो यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, योर हैक भी लिखित सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट। हो गया क्लियर, इसमें कोई शक है नहीं, ऐसे मैंने कर दिया। अम पतन थो तुम ब्याक स्टेपन याद ये लगाओ, इसको कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, यह गोस अख कॉम्प्लीमेंट तो यह गोस ब्याक कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अपना ही आप होता है ना। इज दिस अगेन, ये मैंने ये अप्लाई किया, एक्स कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यह पोर्शन जिसमें ये पोर्शन हाँ वन है, ये वाला पोर्शन, इस पे डिमॉर्गन जरा अप्लाई करो। सर ये बनेगा ए बी डॉट सी डी, क्या बनेगा, ए बी डॉट सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट, नहीं वो जो ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है वो रहेगा ना, थर्ड वाला सर ए बी डॉट सी डी क्या बनेगा सर, ए बी डॉट सी डी ए बी सर ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, सर मेरा ए कॉम्प्लीमेंट पॉइंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट पॉइंट डी कॉम्प्लीमेंट, Like you choose. वो पता था ना पॉइंट पे करना। सर आई गेट समझिए यहाँ पे मैंने ए बी प्लस सी डी कंप्लीट आएगा, क्या आएगा, ए बी कंप्लीट प्लस सी डी डॉट तो लेगा, डॉट आए सर आई गेट समझिए यहाँ पे एक बार फिर से अगर उसको देखो, मैं कह रहा हूं कि हमारा x जो है दैट्स इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट यस सर, मल्टीप्लाइड बाय c कॉम्प्लीमेंट प्लस d कॉम्प्लीमेंट, दिस इज अ POS टर्म, ठीक है ना। यस सर, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डिमॉर्गन अप्लाई किया, डिमॉर्गन का क्या अप्लाई किया, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट जो है दिस इज इक्वल टू a b का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यस सर, यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, इधर ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट सी डी का होल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। उसके बाद मैंने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो ऐसा बन गया। अब मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही छोड़ दो, जो ना ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट है, नीचे जो है इसको आप कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करो। एज्यूम दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ए बी का कॉम्प्लीमेंट इज एक्स, सी डी का कॉम्प्लीमेंट इज वाई, फिर क्या रिजल्ट आएगा, क्या बोलते हो। मैं कह रहा हूँ ए बी कॉम्प्लीमेंट इज सपोज इक्वल टू यू, सी डी कॉम्प्लीमेंट इज सपोज वी, ठीक है।
अगर मैं कहूंगा u प्लस v का होल कॉम्प्लीमेंट ये मल्टीप्लाई है, u मल्टीप्लाइड बाय v का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या आएगा u कॉम्प्लीमेंट प्लस v v कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। yes तो यहाँ ए बी प्लस a b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्लस सी डी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट बे गोस नेबरिम कॉम्प्लीमेंट सैसी गोस ना। बट इसमें अलग अलग करें फोर ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो तो ए बी ही हुआ, प्लस प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो भी हुआ डायरेक्टली। इट्स लाइक दिस, ओके। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को कन्वर्ट किया किस में, सम ऑफ प्रोडक्ट में, लेकिन इन्वर्ट करके। यानी यहाँ पे जो आपका एंड है, एंड और ही यहाँ पे भी है, एंड और अलॉन्ग विथ, yes sir. समझ में आया। यहाँ पे एंड, इनका एंड उनके बीच में और, लेकिन उसके ऊपर आपका इन्वर्ट आ रहा है। yes sir. इज दिस क्लियर? यस सर तो चलो आ जाओ नई स्लाइड पे। आई विल मेक ए गेट लाइक दिस। कितने गेट मुझे लेने हैं? 2 गेट, एंड गेट एक, एंड गेट दूसरा। इसको दे देंगे ए, इसको दे देंगे बी, इसको दे देंगे सी, इसको दे देंगे डी। ठीक है, इन 2 को हम किसे फिर दे देंगे? और गेट को। ओके, जो ही हमने इनको आर को दे दिया, यहाँ से निकलेगा हमें ए बी प्लस सी डी। यहाँ से हमें मिला था ए बी, यहाँ से हमें मिला था सी डी। अब इसको हम क्या करेंगे? Invert. इन्वर्ट कर देंगे। वो क्या मिलेगा हमें? कॉम्प्लीमेंट। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, वो असल में आएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर आपके पास एक्सप्रेशन है, चाहे वो सम ऑफ प्रोडक्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ सम हो, दोनों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंड और इन्वर्ट लॉजिक। क्लियर? या आप उसको एंड और से इंप्लीमेंट कर सकते हो जब सम ऑफ प्रोडक्ट होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ सम होगा तब आप उसको किससे इन्वर्ट कर सकते हो? एंड और। अगर पीओएस होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम होगा, तब आप उसको एंड और इन्वर्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। इज दिस पार्ट क्लियर? आपके पास कोई भी सर्किट है, कोई भी एक्सप्रेशन है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट, उसको किससे इंप्लीमेंट कर सकते हो? उसको आप एंड और लॉजिक से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास पीओएस है, उसको आप किससे इन्वर्ट करेंगे? And or invert. अगर आपके पास पीओएस है तो उसको आप एंड और इन्वर्ट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया? यू कैन अगेन, अगर मैं इस पे चला जाऊं, इस टेबल पे, ये कैसे उसमें फिट होगा? खाली शत कॉम्प्लीमेंट लगाओ। इतना सन 0 छु, इतना सन 1, इतना सन 1 छु, इतना सन 0 चुना, इन्वर्ट हो जाएगा ना। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से यही ट्रुथ टेबल आपका इस चीज के लिए भी क्या होगा? यूज होगा। ठीक है। अब अगर आप मार्केट में जाओगे, आप बोलोगे कि मैं सच जरूरत सर्किट, आपको वहां पे एक सर्किट मिलेगा 74LS51। ठीक है। इसी तरह से मिलेगा 74LS54। दीज आर 2 सर्किट्स, चिप्स, जो चिप्स मिल लेते। ठीक है। ये चिप्स जो है, ये दीज आर इम्प्लीमेंटिंग एंड और इन्वर्ट सर्किट्स। क्या करते हैं ये? एंड और इन्वर्ट सर्किट्स। क्लियर? या तो शुकम बोर्ड पाइन गेट बनाओ। आपको ये चिप जो है, दिस इज स्टैंडर्ड अवेलेबल इन मार्केट। ये चिप जो है, दिस इज अवेलेबल इन मार्केट। अब इनकी स्पेसिफिकेशन कैसी है, एक सेकंड में वो भी दिखाऊंगा। हाँ, क्या अप्लाई मतलब करना पड़ता है? यू पीपल आर सॉफ्टवेयर पर्सन। ठीक है, आपका काम होता है सॉफ्टवेयर बनाना, लेकिन जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, यू आर मेकिंग दैट सॉफ्टवेयर ऑन कंप्यूटर दैट वर्क्स ऑन आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। वो जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो कैसे बनते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट बिजाती तथ पत्कि लॉजिक इन्वॉल्व। वन मिसाल के तौर पर एडिशन है, इस एडिशन जो है एड्रेस पे क्या सेव थवन ना, वी कैन से दैट्स व्हाट
दैट्स अ कॉम्बिनेशनल सर्किट असलस में सर्किट ऐड करना या कंपेरेटर कभी कंपेयर करना पड़ता है दो को दीज आर द एग्जांपल्स विद इन द सिलेबस आगे वो दो ये इनको क्या करता है दो नंबर्स को कंपेयर करता है दैट्स अ कंपेरेटर ये सर्किट कैसा है इसके डायग्राम देखो आप इसको आपको यूज करना है डिजाइन नहीं करना है दिस इज लाइक दिस ठीक है यहां से इसको दो इनपुट्स है ये जो है दिस इज और के ऊपर लगा है दिस क्लियर इसके बाद इसके अंदर है ये भी इसको हमने दिए हैं एक दो तीन इनपुट एक दो तीन इनपुट ठीक है आई आउटपुट नेर सुशनिष्ठासन आरस में यहाँ से आ जाता है ठीक है यहाँ से ऊपर जो है ऊपर आपका VCC है नीचे से जो है दिस इज G&D क्या दे लो ठोको G&D देखो ये जो है दिस इज द चिप अगर आप देखोगे दिस इज द चिप इसके इनपुट देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सीरियल दुतमुत कैसे दिया है इस वाले सर्किट को सीरियल नंबर 1 दिया है दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 9 this is 10 this is 11 this is 12 this is 13 ठीक है this is 14 this is 7 this is 6 and this is 8 clear ये जो है दिस इज अ सर्किट ये एक सर्किट है मार्केट में मिलेगा ये सातन तो इसने स्पेसिफिकेशन दिस इज पॉइंट इनपुट 1 इनपुट 2 इनपुट 3 ये तो तक कह चिप मेलव ना तक खाली ये पता अत कम हुक लगित दीज आर एक्चुअली टर्मिनल्स ये कितने हैं कौन सा इनपुट क्या काम करता है सपोज ये मैं कह रहा हूँ VCC का मतलब हम यहाँ से वोल्टेज दे रहे हैं ग्राउंड सर्किट तभी क्लियर होगा जब आपका VCC भी होगा ग्राउंड भी होगा एंड दीज आर द इनपुट्स ये जो है यहाँ से ये सारे क्या है इनपुट्स वहाँ अगर अब तक वो दपो मैं सा दुत 2 तो 3 ऐसा दुत में सपोज ऐसे मैंने ट्रुथ टेबल बनाया क्या बनाया ऐसे दिस इज 2 दिस इज 3 मैं बोल रहा हूँ 2 में भी 1 है 3 में भी 1 है जरा बताओ 6 पे क्या होगा जीरो होगा जीरो होगा ना सर पहले वहाँ पे 1 बनेगा फिर 1 का हो जाएगा XOR की वजह से 0 हाँ इसना असल में प्रोडक्ट ऑफ सम ओके अब अगर मैं बोलूंगा 2 पे भी 0 है 3 पे भी 0 है तब 6 पे ऑब्वियसली 1 आ जाएगा ठीक है ना 6 पे किस किस केस में 1 आएगा यू विल बी वेरी श्योर अबाउट दैट ठीक है लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं टर्मिनल नंबर वो यम सातन तो पढ़ो ना सारस निशान पढ़ो तो सपोज CPU क्या पढ़ोगे CPU ऐसा इस तरह से एक चिप होगा मैं कहूंगा उसको यहाँ से जो है यहाँ से 20 टर्मिनल्स है कितने हैं और यहाँ से कितने हैं 20 कितने गई 40 अंदर तो सर्किटरी होगी आपको ये भी पता होगा कि कुछ फॉर एग्जांपल मुझे एडर सर्किटरी को करना है उसमें अंदर के तुम एडर क्या मतलब एडर बहुत निवान इनपुट नंबर 1 to 8 दिवान सोदी एड्रेस 1 to 8 कुछ दिवान क्लियर और जो इसका आउटपुट आ रहा है वो मैं दे रहा हूँ सपोज 12 to 20 कहाँ तक दे रहा हूँ 12 to 20 इज दिस क्लियर फिर जब मैं यहाँ से अब मुझे इस प्रोसेसर में ऐड करना है क्या करना है ऐड करना है मुझे इनपुट कहाँ पे देना होगा इन ही टर्मिनल्स पे 1 to 8 मुझे इनपुट देना होगा 12 to 20 मुझे आउटपुट लेना होगा बाकी में तम साथ थवन तम एम पर्पज खतर कहें बे साथ बदल कम कर तम खतर बदल पेन थोमुस तम साथ ठीक है ना ये क्लियर हुआ ये क्या कुछ प्रोसेसर कुछ स्ट्रॉन्ग वो बाद में हम देखेंगे फिलहाल मैं आपको इस वक्त ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं
कि युस ना तो आसन प्रोसेसर जो आपके हाथ में होता है उसमें जो पिन्स लगी होती है ना, दोज पिन्स हैव स्पेसिफिक मीनिंग। तिम छ आसान अंदर लगित कुछ पर्टिकुलर सर्किटस सतन। आपको अगर एडिशन का काम लेना है यू हैव टू गिव द इनपुट ऑन पर्टिकुलर इनपुट टर्मिनल्स, ठीक है ना। अगर आउटपुट लेना है यू हैव टू रिसीव इनपुट ऑन द आउटपुट ऑन द पर्टिकुलर टर्मिनल्स। फिलहाल आप वो चीज समझो, स्ट्रॉन्ग कौन कितना है वो हम आगे आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो बे आक्स वाला पढ़ा पता नहीं रख बे पता सर बराबर पड़ा 5 का हाँ? 1 मिनट बड़ा 2 मिनट में तो करे अब 15 मिनट में करे। चलो बैठो बैठो 2 मिनट, एक ही 2 ही टॉपिक और तो बस। दिक्कत 2 मिनट में 2 को कर दूंगा। और ये हो गया एंड क्या कहते हैं एंड और इन्वर्ट, ये क्लियर हो गया। देयर इज ए कमर्शियल सर्किट अवेलेबल जिनमें ये इंप्लीमेंट होता है। नाउ वी हैव एक्सक्लूसिव आर, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव आर का ट्रुथ टेबल कैसा है जरा देखो इधर, जो याद हुआ एक्सक्लूसिव आर ट्रुथ टेबल याद है। ब्लैक ए बी तो वो लिखूंगा मैं एक्स 0 0 0 1 1 0 1 1। कहाँ पे ये 1 होगा? सब बीच में यहाँ पे और यहाँ पे। दिस इज एक्सक्लूसिव आर, इज दिस क्लियर? ये इसका ट्रुथ टेबल है। अगर इसका गेट बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं? इत पॉइंट बनाओ इस आर पच ब्याख लाइन है ना, ये ए बी है, ये इसका आउटपुट है। इज दिस क्लियर? होगा यहाँ पे भी। लेकिन जो एक्सक्लूसिव आर आपको इसमें दिख रहा है कहीं पे एंड गेट या और गेट, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट विद द हेल्प ऑफ एंड और गेट्स। किन से इम्प्लीमेंट करना होगा? एंड और आर से। कैसे करेंगे इम्प्लीमेंट? आपको 2 एंड गेट लेने हैं। कितने लेने हैं? 2 एंड गेट। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने ए दे दिया और इसको मैंने बी इनपुट दे दिया। क्या दे दिया? इसको मैंने ए इनपुट दे दिया, इसको मैंने कौन सा इनपुट दे दिया? बी इनपुट। ये ए जो है ये ए मैं इसको भी दे रहा हूं लेकिन इन्वर्ट करके। क्या करके? इन्वर्ट करके। और ये बी जो है ये मैं उसको दे रहा हूं लेकिन इन्वर्ट करके। समझ में आया? यानी यथमच गसन काम, और जो भी रिजल्ट यहां से आ जाएगा वो मैं आर गेट को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? समझ में आया? यानी सबसे पहले मैंने 2 इनपुट ले लिए ए बी। ए एक एंड गेट को दे दिया, बी दूसरे एंड गेट को दे दिया। ए का इन्वर्ट जो दूसरा वाला एंड गेट होगा और बी का जो ये है जो बी है बी का इन्वर्ट दूसरे वाले एंड गेट को। जो भी वहां से रिजल्ट आ जाएगा वो किस में दे देंगे? आर में। जरा इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए बे क्या एंड गेट आप ए बे क्या बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी। ओके, जब ये दो जो देंगे ये किसको दे देंगे? ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। दिस इज एक्चुअली सम ऑफ प्रोडक्ट है ना। लेकिन इनमें एक जो है एक को उसमें यूज किया है, एक को इसमें यूज किया है। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओगे ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, वो कैसा बनेगा? हाउ विल दैट बी? इसी को एक्सटेंड करें कि नहीं? इसकी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, नया ही बनाएंगे। ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। वैल्यूज क्या होंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। यहाँ पे हम बनाएंगे ए कॉम्प्लीमेंट। क्या सोचने में जरूरत? ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1 1 1 और 1। यहाँ पे हम लाएंगे बी कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? 1 0 1 0। अब मुझे क्या चाहिए? ए बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। ए बी कॉम्प्लीमेंट यथ ए यथ बी कॉम्प्लीमेंट दरमियान करूँ 0 तो 1 इलेवन ऐड करो क्या नहीं 0 इसका और इसका। सर ए कॉम्प्लीमेंट है इसका कड़ा इन सुबह हम आके जाइए। हां ए कॉम्प्लीमेंट है ना वो नजरित होगा, ठीक है। सर अब आ जाओ यहाँ पे 0 और बी, 0 और 0 कितना हुआ? 0
1 और 0 सॉरी 1 और 1 कितना हुआ? वन 1 1 और 0 कितना हुआ? जीरो 0 करता हूँ A तो B, A कॉम्प्लीमेंट तो B, A कॉम्प्लीमेंट को ये के B को सी के, इतना 0 तो 0 हो गया 0, यहाँ पे आता है 1 एंड 1 हो गया 1, 0 0 हो गया 0, ये भी हो गया 0। इलो यमन दोन आर करो इतने 0 1 1 एंड इज दिस इक्वल टू दिस, ये तो इसने सेम। तो इसका मतलब जो आपका एक्सक्लूसिव आर है, दिस इज द एक्सक्लूसिव आर टू टेबल, दिस इज द एक्सक्लूसिव आर, क्या है ये? क्या कहते हैं, सर्किट है। ये जो है दिस इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सक्लूसिव आर विद द हेल्प ऑफ एंड नॉट एंड आर गेट्स, ठीक है। ये तो आज एक्सक्लूसिव आर ऐसे की लिखने से लेकिन ए प्लस के ऊपर गोल लगाते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। इज दिस क्लियर? ये एक्सप्रेशन था जो याद कमिस खतर एक्सक्लूसिव आर खतर। वहीं क्या रूद लास्टस सर एक्स ओ आर एंड एक्स एन ओ आर, योस एक्स ओ आर, अब है एक्स नॉर, लास्ट तो बस इतना ही नहीं, ये लास्ट है तो इसके साथ ही फिनिश कर दी। एक्सक्लूसिव नॉर, व्हाट्स एक्सक्लूसिव नॉर? इट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव आर। क्या है ये? हमारा जो एक्सक्लूसिव आर गेट है वो क्या था? ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये एक्सक्लूसिव आर। ये पैठ लगाओ ये बनेगा इसका नार, ठीक है। कर तो उसमें डिमॉर्गन अप्लाई गोडने ये प्लस मजस ये बनाया क्या? डिवाइड मल्टीप्लाई ए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एंड यस ना मजस और क्या ये ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट। इज दिस क्लियर? अब क्या बनेगा इसके बाद? वही बनो ये नेसुभान हो बनो, नेसुभान बनो ना। इस वाले पार्ट को सेपरेटली अप्लाई करो, इस वाले पार्ट को सेपरेटली अप्लाई करो, जरा बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस उसना ये बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दी है, इनटू क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट पे तो ब्रोह पामत वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बी हुआ। होता सिवन यो सम ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या आ रहा है? प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है। अगर इस प्रोडक्ट ऑफ सम को हमने ठीक किया ये सर, हाँ वी हैव डन इट राइट। अगर इस प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म को सम ऑफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे होगा? हाँ? क्या करना है? और एक लगाना है वो इन्वर्ट, चलो मल्टीप्लाई करो एक लेटर, इससे इसको करो मल्टीप्लाई, इससे इसको करो मल्टीप्लाई, कुताई ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ओके पात बी सी दिया ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। यू सी ए कॉम्प्लीमेंट या बी कॉम्प्लीमेंट ये किसके बराबर होता है? एक्स डॉट एक्स कॉम्प्लीमेंट होता है हमेशा 0 के बराबर, ठीक है। ये भी 0 आ गया, अब क्या हो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ठीक है। दिस इज अ परफेक्ट, ये क्या है? परफेक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट। यथ मज क्या क्या लगन बेज लगन एंड गेट ना अख गेट तो जी गेट, ये गो अख एंड गेटन, ये गो ब्याख एंड गेटन, ठीक है। तो उसमें लेकिन जो ए बी हम देते हैं, एक से हमें मिलना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। सपोज ये मोशस में ए कॉम्प्लीमेंट तो बी कॉम्प्लीमेंट, बी एक मज क्या गस में नेरन ए बी, उनके बीच में हमें क्या करना है? और करना है, ठीक है। अब ए सपोज ये गो ए तो बी, ठीक है। ये ए बी एल एस ये मिस दिमोन अच्छु बुत लगावन कुछ चीज इन्वर्ट, इनवर्ट, ठीक है। ऐसे
डाल दिया और यहाँ पे इसको डायरेक्टली देना है। ये आपका कौन सा गेट बन गया? एक्सक्लूसिव नॉर। अगर मैं ये ट्रुथ टेबल आज बनाऊं, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका ये लेना है ऐसे, यहाँ पे 1 0 0 1, ये आपका एक्सक्लूसिव नॉर का टेबल है। ठीक है, इज दिस क्लियर? हो गए सारे कंप्लीट? क्या क्या हमने पढ़ा आज? सर आज हमने पढ़ा एंड और आज हमने पढ़ा एंड और, हाँ हम कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ रहे हैं। हमने एंड और पढ़ा, एंड और इन्वर्ट पढ़ा, एक्सक्लूसिव और पढ़ा, एक्सक्लूसिव नॉर पढ़ा। ठीक है, हमने इनका ट्रुथ टेबल भी देखा, हमने इनकी एक्सप्रेशन भी देखी और हमने इनका सर्किट भी देखा। दिस इज एनफ फॉर टुडे। सर कन्वर्ट बोले